आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंच गए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए हैं, जहां वो बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश का जो दौरा है, ये दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों के लिए तो काफी अहम है ही, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो बांग्लादेश से मिलती है। ऐसे में बांग्लादेश का जो मतुआ समुदाय है वो कहीं ना कहीं उसकी आबादी पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी और इस वोटिंग के लिहाज से भी ये प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की लगभग 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मतुआ समुदाय का काफी प्रभाव है। ऐसे में 27 मार्च जब पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त बांग्लादेश के मतुआ मंदिर में मौजूद होंगे, उसमें पूजा अर्चना करेंगे। तो जाहिर तौर पर मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हो रही है। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगातार चरम पर हैं, चुनाव प्रचार काफी तेज हो रहा है, जिस तरीके से चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बांग्लादेश दौरा भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बांग्लादेश में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे, बल्कि आपको बता दें 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में मतुआ मंदिर और चशोरेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं अगर बात बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय की जाए तो आपको बता दें, भारत के पश्चिम बंगाल में इस समुदाय की काफी आबादी है। अगर संख्या की बात की जाए तो करीब 2 करोड़ के आसपास इनकी आबादी बताई जाती है जो पश्चिम बंगाल में रहती है। और मतुआ समुदाय के लोग पश्चिम बंगाल में मतुआ महासंघ के बैनर के तले एक साथ रहते हैं और माना यह जाता है कि मतुआ समुदाय के लोग पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर उन्हें प्रभावित करते हैं। वहीं 70 विधानसभा सीटों पर उसके जो लोग हैं वो रहते हैं, यानी सीधे तौर पर एक बड़ा महत्व कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में मतुआ समुदाय के लोगों का है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर वहां भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करने के साथ साथ बांग्लादेश के मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस बार लगातार अपने मिशन बंगाल के तहत बीजेपी पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता पिछले कई महीनों से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश लगातार जारी है। तमाम उन मुद्दों का जिक्र हर एक चुनावी सभा, चुनावी रैली में बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता खासा परेशान है। फिर चाहे वो वहां तुष्टिकरण का मुद्दा हो, गरीबी हो या फिर केंद्र की तमाम योजनाएं हो जिनको लागू पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी सरकार में नहीं किया है, तो साधने की कोशिश लगातार जनता को हो रही है। लेकिन इस बीच बांग्लादेश के इस समुदाय को साधने की कोशिश भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतुआ समुदाय के मंदिर में जाना भी काफी अहम होगा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नदिया, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इस समुदाय का काफी महत्व है। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश से जो मतुआ समुदाय के लोग आए हैं वो बीते काफी वक्त से नागरिकता की मांग कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से भी ये मुद्दा उठाया गया है। वहीं आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बाघमुंडी में एक चुनावी रैली के दौरान वहां मतुआ समुदाय के लोगों को यह भरोसा दिलाया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है पश्चिम बंगाल में तो उन लोगों को नागरिकता दिलाने का काम करेगी, सीए को पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। ये तमाम भरोसे गृह मंत्री अमित शाह की ओर से वहां उस समुदाय के लोगों को दिलाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में हर एक वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा
जब पश्चिम बंगाल में चुनाव यानी मतदान हो रहे होंगे उस वक्त बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मौजूद होंगे तो जाहिर तौर पर वहां तमाम जो समुदाय हैं जो कि पश्चिम बंगाल में रहते हैं बांग्लादेश से आए हुए उन्हें साधने की कोशिश की जाएगी। और इस बीच संजय राउत शिवसेना के नेता उनका भी एक बड़ा बयान बांग्लादेश पर प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसको लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंचे हैं जिसका फायदा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को होने जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जो पश्चिम बंगाल की सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। ऐसे में ना सिर्फ प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रिश्ते किस तरीके से बेहतर हो, कौन से वो अहम समझौते हों, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। वहां की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना ना सिर्फ उनसे मुलाकात होगी बल्कि राष्ट्रपति बांग्लादेश के उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। तो जाहिर तौर पर यह दौरा काफी अहम प्रधानमंत्री का होने जा रहा है। वहीं बौखलाहट किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की बढ़ रही है, लगातार उनके बयानों में इसे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार अपनी चुनावी रैली जनसभाओं के जरिए आपत्तिजनक टिप्पणी करती नजर आ रही हैं। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर न सिर्फ चुनावी जनसभाओं का दौर लगातार जारी है बल्कि जो सियासी बयानबाजी है वो भी चरम सीमा पर पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बौखलाहट हर रोज बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार उनकी तरफ से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार उनके लिए गाली गलौज करती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नजर आ रही है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती दाढ़ी पर तंज कसते हुए ये कहा है कि देश में औद्योगिक विकास ठप है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी बढ़ रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दिमाग है उसका स्क्रू ढीला हो गया है। यानी इस तरीके से घटिया बयानबाजी लगातार न सिर्फ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है बल्कि टीएमसी के कई नेता इस तरीके से घटिया बयानबाजी करते नजर आए हैं। तो चुनावी जनसभाओं के जरिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता को साधा जा सके इसकी कोशिश तो है ही, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से जिस तरीके से चुनावी जनसभाएं लगातार हो रही है, ममता बनर्जी और टीएमसी को घेरने की कोशिश की जा रही है। तमाम वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनसे पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त नजर आई है। तमाम मौकों पर ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश और इस बीच ममता बनर्जी लगातार नए नए हथकंडे अपनाती नजर आ रही है कि किस तरीके से टीएमसी का जो वर्चस्व है वो पश्चिम बंगाल में बनाए रखा जा सके। और यही वजह है कि लगातार बौखलाहट में इस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल टीएमसी के नेता और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से किया जा रहा है। जाहिर तौर पर 2 मई को इन चुनावों के नतीजे सामने आएंगे जहां ये जनता संदेश दे देगी कि आखिर उन्होंने किस पक्ष में वोटिंग की है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उससे टीएमसी की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। धमकी देते भी टीएमसी के नेता नजर आए हैं। किस तरीके से वोट के लिए धमकी वहां जनता को दी जा रही है इसकी बानगी भी साफ तौर पर देखी गई है। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल से लेकर अब बांग्लादेश तक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे हैं, विपक्ष किस तरीके से घबराया हुआ है इसकी बानगी संजय राउत के बयान में साफ तौर पर झलक रही है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण साबित होगा, बड़ा फायदा उन्हें पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी भी ये बखूबी जानती हैं और कहीं ना कहीं इसी की बौखलाहट है कि अब इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी जनसभाओं में जनता को साधने के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल ममता बनर्जी करती नजर आ रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की जो बौखलाहट है वो समझ में आ रही है। तमाम ऐसे मुद्दों को खोजा और निकाला जा रहा है कि आखिर किस तरीके से वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर सके। इससे पहले भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई बार ममता बनर्जी की ओर से टिप्पणी की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में अगर चुनावों की बात ही की जाए तो वो साफ तौर पर ये कह चुकी हैं कि दरअसल गुजराती लोगों का पश्चिम बंगाल में कोई काम नहीं है, ये बाहरी लोग हैं जो पश्चिम बंगाल पर राज नहीं कर सकते हैं। ये तमाम टिप्पणियां हैं जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पहले कर चुकी हैं और अब जो उन्होंने जनसभा की है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर उनकी दाढ़ी पर यह टिप्पणी की है कि देश में औद्योगिक विकास जो है वो ठप हो चुका है। इसको लेकर भी लगातार पश्चिम बंगाल में जनता उनसे सवाल कर रही है कि दरअसल वो केंद्र के कामों पर ध्यान न देकर वो जनता को बताए, पश्चिम बंगाल की जनता को आखिर बताए कि उन्होंने 10 सालों में पश्चिम बंगाल के लिए क्या काम किया है, कौन सा वो कार्य है जिसने पश्चिम बंगाल के विकास में योगदान दिया है। तो तमाम अब सवाल कहीं ना कहीं टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से वो हर रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी करती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।